गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं महेश शिक्षा सदन से क्लास 9th एसएसटी सामाजिक के लिए उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी अर्थशास्त्र के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वह है पालमपुर गांव की कहानी। ये जो कहानी है वह काल्पनिक यानी कल्पना द्वारा, जो कि वास्तव में कोई ऐसा पालमपुर गांव नहीं है, लेकिन कल्पना करके इसको समझाया गया है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि उत्पादन संबंधी किन चीजों की आवश्यकता होती है, उत्पादन के उद्देश्य क्या है, इस प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी हमारे फार्मिंग जो है, खेती कार्य करना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पालमपुर जो गांव है, उस गांव का मुख्य कार्य क्या है? खेती करना, फार्मिंग करना है, खेती करना इनका मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त दूसरी क्रियाएं भी वहां पर होती हैं। दूसरी क्रियाएं कौन कौन सी होती है? मैन्युफैक्चरिंग, लघु स्तरीय विनियोग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, ये कार्य भी वहां पर होते हैं। खेती के अलावा लघु स्तरीय, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट जैसे कार्य भी वहां पर होते हैं। लेकिन ये जो कार्य होते हैं, इनका जो लेवल होता है वह कैसा होता है? सीमित होता है। इनका लेवल कैसा होता है? सीमित होता है। अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करते हैं? खेती पर निर्भर है। जो भी लोग काम करते हैं वह सब किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। इसके लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? रिसोर्स की यानी संसाधनों की आवश्यकता होती है। खेती करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? रिसोर्स यानी संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत हम वन, खनिज, जल को शामिल करते हैं, और मानव द्वारा यानी मेड बाय थिंग्स, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, नेचर, प्राकृतिक संसाधन, नेचर रिसोर्स, मानव प्रयास, और किसकी आवश्यकता होती है? मुद्रा की यानी मनी की आवश्यकता होती है। अधिकतर लोग किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, और मानव प्रयास है। इन और इसके अलावा किसकी आवश्यकता होती है? हमें किसकी आवश्यकता होती है? मनी यानी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अब आगे ये है कि जैसे जैसे मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगी, वैसे वैसे आपको बहुत सारी संसाधनों की जानकारी होगी, और उन संसाधनों का किस प्रकार से समायोजित किया जाता है वो सब हम आगे इस कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे। पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर क्या होता है? ऐसा गांव है जहां पर ये क्या करता है? अनेक ऐसे गांवों को कनेक्ट करता है। बहुत सारे गांवों को क्या करता है? ये बहुत सारे गांवों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। उनमें से रामगंज जो है एक बड़ा गांव है, जो 3 किलोमीटर दूर किससे दूर है? पालमपुर से 3 किलोमीटर क्या है? दूर है। तथा साथ ही साथ यहाँ पर एक पक्की सड़क है, एक रोड है, अच्छी रोड है, जो कई नजदीक वाले गांव जो होते हैं, विलेज जो होते हैं, उनको जोड़े रखता है। जिनमें से एक शहर, छोटा शहर है शाहपुर, जो क्या कर रहा है? इनको जोड़ रहा है। रास्ते में कहीं यातायात यानी ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, जैसे ब्लॉक कार है, बैलगाड़ी है, भैंसा बग्गी है, जिसको हम टांगा काट कहते हैं। तो इस प्रकार के कहीं यातायात वहां पर देखने को मिलते हैं। एक बार वापस बता रही हूं मैं, पालमपुर एक ऐसा गांव है जो अनेक गांवों को क्या करता है? जोड़ता है। रामगंज एक ऐसा बड़ा गांव है जो पालमपुर से कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में क्या है? एक पक्की रोड है, जो और कई नजदीक गांवों को, शहरों को क्या करता है? जोड़ता है। उसमें से एक छोटा गांव कौन सा है? शाहपुर है, जो इसको जोड़ता है। रास्ते में कई प्रकार के यातायात के साधन मिलते हैं, जैसे बैलगाड़ी और भैंसा बग्गी देखने मिलते हैं। आगे हम चलते हैं तो पढ़ेंगे कि पालमपुर गांव में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, और वो लोगों की संख्या कितने परिवार रहते हैं? 425 परिवार, फैमिली, 450 फैमिली इस गांव के अंतर्गत रहती है। अपर कास्ट के 80 फैमिली यानी उच्च परिवार के कितने व्यक्ति हैं? 80 परिवार।
परिवार है जिनके जो मकान है वो किससे बने हुए हैं, मिट्टी और ब्रिज से बने हुए, यानी सॉरी सीमेंट एंड ब्रिज से बने हुए, यानी सीमेंट और ईंट के बने हुए होते हैं। इनके घर थोड़े अच्छे बने हुए होते हैं, बड़े होते हैं। अनुसूचित जाति के, जिसको हम कह सकते हैं एससी, और उसको और भी कह सकते हैं दलित लोग, जिसको हम कहते हैं अनुसूचित जाति, एससी जाति, ये जो है ये कुल जनसंख्या की 1/4, 1/3 जिसको हम कहते हैं, ये इनकी जनसंख्या वहां पर है। और इनके जो मकान होते हैं वो किससे बनते होते हैं, सोयल, मिट्टी व घास फूस से बने होते हैं। छोटे मकान होते हैं और इनके मकान बहुत कम है, जो इस मकान गांव से थोड़े से दूर पर है। तो उच्च जाति के कितने परिवार है, 80 परिवार है, और अनुसूचित 80 जाति के कितने, 1/3 जनसंख्या की 1/3 भाग। अधिकतर घरों में क्या है, यहाँ पर बिजली है, अधिकतर घरों में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है। और खेतों में जो काम किया जाता है, खेती की जाती है, वह किससे की जाती है, बिजली से, यानी नलकूप जिसको हम कहते हैं, नलकूप के माध्यम से क्या कहते हैं, बिजली की जाती है, यानी ट्यूबवेल। खेतों में ट्यूबवेल के माध्यम से खेती की जाती है, और वो किससे की जाती थी, बिजली से की जाती थी। बिजली के माध्यम से ये सभी कार्य यहाँ पर होते थे। इसके अतिरिक्त वहां पर 2 अपर प्राथमिक स्कूल थे। पालमपुर गांव जो था वहां पर क्या थे, दो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल, और एक जो था स्वास्थ्य केंद्र था, प्राथमिक केंद्र था। 2 प्राथमिक स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे, एक हाई स्कूल था, जिसे कौन चलाती थी, सरकार, यानी गवर्नमेंट चलाती थी। कौन चलाती थी, गवर्नमेंट यानी सरकार चलाती थी। और एक जो क्या था, स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको, और एक औषधालय था, डिस्पेंसरी जिसे कहते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता था, जो रोगी होते थे उनका क्या किया जाता था, इलाज किया जाता था। ठीक है, क्या है, कितने जाति के पालमपुर में कितने जाति के परिवार है, उसमें से उच्च जाति के कितने हैं, 80 परिवार है, जिसके मकान किससे बने हुए, सीमेंट और ब्रिक्स यानी ईंट से बने हुए। 80 जाति यानी दलित जाति, अनुसूचित जाति के कितने मकान है, कुल जनसंख्या की 1/3 वहां पर है, जिनके मकान किससे बने हुए, मिट्टी व फूस से बने हुए। अधिकतर लोगों के घर में क्या है, बिजली है। खेतों में किससे खेती की जाती थी, ट्यूबवेल से यानी नलकूप से की जाती थी। तथा इसके साथ साथ ही वहां पर 2 क्या थे, प्राइमरी स्कूल थे, एक हाई स्कूल था और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। इन स्कूलों को कौन चलाता था, गवर्नमेंट चलाती थी। तथा यहाँ पर जो केंद्र था एक औषधालय था, जहां पर क्या किया जाता था, रोगियों का इलाज किया जाता था। तो यह है पालमपुर के अंतर्गत रहने वालों की। अब आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में, आप सभी जानते हैं कि भारत में गांवों में अधिकतर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग यानी खेती का उत्पादन करते हैं। इनका मुख्य कार्य ही गांवों में क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, खेती करना। दूसरे काम भी होते थे, कौन कौन से, वही लघु स्तरीय, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग यानी दुकानदारी। ये भी कार्य वहां पर गांव में होते थे, जिसको हम कहते हैं गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हो गई, जो कृषि से संबंधित होती है, जैसे परिवहन है, कुछ सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। दुकानदारी है, जो सामान को बनाया जाता है उस पर किया जाता है। तो लघु निर्माण, परिवहन और दुकानदारी को क्या माना गया, यहाँ पे गैर कृषि क्रियाएं भी यहाँ पर होती थी। खेती के अतिरिक्त इन क्रियाओं को भी यहाँ पर किया जाता था। उसके बाद है उत्पादन का यहाँ उद्देश्य क्या था, जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है, जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है
उन्हें क्या करना, उत्पादित करना। तथा उनका लाभ उठाना। उद्देश्य क्या है, जिन वस्तुओं और सेवाओं की हमें आवश्यकता है उन्हें उत्पादित करना तथा उन सेवाओं का लाभ उठाना या लाभ मिल सके, ये यहाँ का क्या था, उत्पादन का उद्देश्य था। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के आवश्यकता के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, यानी चार चीजों की हमें क्या यहाँ पे आवश्यकता होती है। वो चार चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वापस बता रही हूं मैं, भारत के अधिकतर गांवों में मेन कार्य क्या होता है, फार्मिंग यानी खेती का उत्पादन करना मुख्य प्रोडक्टिव कार्य कौन सा होता है, ये होता है। दूसरे काम में होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गैर कृषि क्रियाएं, जैसे लघु विराम, परिवहन, दुकानदारी। और यहाँ पर उत्पादन का उद्देश्य जिन वस्तुओं और सेवाओं की हमें आवश्यकता है उन्हीं को हम क्या करें, उत्पादित करें और उसका हम क्या करें, लाभ लेते, उन सेवाओं का हम क्या कर सकते हैं, लाभ ले लें या लाभ उठा सकें। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं के लिए जिन चार चीजों की आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहला है भूमि यानी लैंड। भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन भूमि के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, प्राकृतिक संसाधनों की। जैसे जल, वाटर, फॉरेस्ट, वन और खनिज आवश्यकता होती है। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ हमें भूमि के साथ, लैंड के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। वो कौन से हैं, जल, फॉरेस्ट और खनिज को माना गया है, तो इनकी भी आवश्यकता होती है। तो दूसरा है श्रम यानी लेबर। लेबर की भी आवश्यकता होती है। लेबर का मतलब जो लोग काम करेंगे, जो लोग काम करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, लेबर। लैंड के बाद दूसरा है हमारा लेबर, यानी जो लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, लेबर करेंगे। जो उत्पादन क्रियाओं का काम करते हैं, वहां पर किसकी आवश्यकता होती है, उत्पादन क्रियाओं को करने के लिए पढ़े लिखे, एजुकेट जिसको हम कहते हैं, वर्कर की आवश्यकता होगी। और अदर्स कार्य के लिए, अदर वर्कर यानी दूसरे कार्य के लिए, यानी शारीरिक कार्य जिसको कहते हैं फिजिकल, अदर दूसरे कार्य जो शारीरिक कार्य होते हैं उसके लिए कम पढ़े लिखे की आवश्यकता होती है। तो वो कहलाता है हमारा श्रम। भूमि पहली कौन सी होगी हमारी, भूमि हो गई, लैंड हो गई, दूसरा कौन सा हो गया, लेबर हो गया। भूमि यानी जो भूमि के साथ साथ, यानी भूमि की तो आवश्यकता, लेकिन उसके साथ साथ हमें किसकी आवश्यकता, नेचुरल रिसोर्सेज की यानी प्राकृतिक संसाधनों की, जिसमें किसको शामिल किया गया, जल, भवन और खनिज को। और दूसरा है लेबर यानी श्रम, जो लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, पहले तो उत्पादन क्रियाओं का काम करेंगे, जिसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, हाई एजुकेटेड वर्कर की आवश्यकता, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति को। और दूसरे कार्य जो शारीरिक कार्य होते हैं उनके लिए हमें और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तीसरा है हमारा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल। इसमें हमें कौन कौन सी मदों की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन सी मदें हैं, तो वह पहली मद है हमारी टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, औजार, मशीन और भवन। इसकी हमें भौतिक पूंजी के अंतर्गत सबसे पहले हमें इसकी आवश्यकता है। टूल और मशीन में सिंपल टूल्स भी काम में आते हैं, सामान्य टूल्स जो होते हैं, सामान्य औजार होते हैं, वह काम में आते हैं। जैसे किसान हल जो किसान द्वारा यूज बाय फार्मर, और कुम्हार जिसको कहते हैं, कुम्हार द्वारा सोयल का प्रयोग किया जाता है।
ये सभी किसके माध्यम से होते हैं, इसके माध्यम से अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। जैसे किसान हल हो गया, कुम्हार द्वारा कार्य करने को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसके अंतर्गत औजार, मशीन व भवन, इन तीनों के लिए हम एक सिंपल टूल्स की यानी साधारण औजार जो फार्मर द्वारा यूज में लिया जाता है, किसान द्वारा यूज में लेते हैं, इसके अतिरिक्त हम इसको शामिल कर सकते हैं जनरेटर,